इलेक्शन कमीशन को जिस दिन से चुनाव हुआ है, बीजेपी और मीडिया का एक वर्ग क्लीन चिट देने पे तुला हुआ है। अंजना जी, राहुल गांधी के लिए अपरिपक्व कहा गया, आपने नहीं रोका उसको अभी तक। सुनिए ना जरा, अंजना जी हिम्मत है तो सुनिए जरा। किसानों को आतंकवादी पूरी तरह से हिंदुस्तान के मीडिया के एक वर्ग ने पूरी तरह से बीजेपी का साथ दिया। नोटबंदी जैसा कुकर्म हुआ, मीडिया ने बीजेपी का साथ दिया। जेपीसी होती है तो पूछते हैं कि संसद नहीं चलेगी तो पैसा किसका खर्च होगा। यही सवाल आज मौसमी ने पूछा था। अरे अभी तो जेपीसी की मांग हुई है, अभी से आपको बीजेपी का बचाने का सवाल पूछने की इतनी जल्दबाजी क्या? अब उन्होंने कहा गौरव जी ने कि वो सवाल पूछा गया था। अरे भाई, सवाल पूछने वाले तो अडानी के चैनल के दलाल थे। ये आपकी सामान्य भाषा है, घर में भी यही सब शब्द इस्तेमाल करते हैं। मैं उनसे बात कर रही हूं, विशिष्ट लोगों के लिए विशिष्ट भाषा है मेरी। अंजना जी, हमने 10 साल तक अपने बीपी बढ़ाए हैं इस मीडिया हाउसेज में डिबेट करते करते। एक हमारा साथी डिबेट करता करता इस आज तक की डिबेट के बाद अपने शरीर को छोड़कर चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। देखिए, बहुत इश्यूज पर, आपके जो कोर इश्यूज है उस पर खास तौर पर मुस्लिम आरक्षण हो, खास तौर पर समान नागरिक संहिता हो, और अग्निवीर और मुस्लिम आरक्षण, ये दोनों पर खुल के आपके मतभेद है और केसी त्यागी ने अभी से ही उस पर अपना सुर छेड़ दिया है। लेकिन उससे भी पहले, इस पर आप जवाब दें, उससे भी पहले मैं चाहती हूं कि आप सीधा राहुल गांधी के आरोप का जवाब दें, जिसमें वो शेयर मार्केट के मैनिपुलेशन का आरोप लगा रहे हैं और सीधे पीएमएचएम को घेर रहे हैं। गौरव जी। अंजना जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति जो बड़ा नासमझ हो, अपरिपक्व हो, वो बाहर निकल के आए और कोई भी अनर्गल बयान दे दे, उलूल जुलूल की बातें कर दे और उसके बाद हम लोग चर्चा करने बैठ जाएं। ठीक है, एक सेकंड आपको टोक रही हूं। ऐसा है, एक सेकंड रुक जाइए। ये सवाल लाजमी है क्योंकि सबसे बड़े विपक्षी दल ने आपसे पूछा है, जवाब आपको देना चाहिए। अंजना जी, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं पुनः एक बात कहूंगा। कोई अपरिपक्व नेता बिना तथ्यों के केवल अगर भ्रम की राजनीति करने के लिए, केवल रायता फैलाने के लिए आएगा तो ये जरूरी नहीं है कि हमें उस पर चर्चा करनी है। फिर भी मैं तैयारी से आया हूं, मैं उत्तर भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा, और इसलिए कहूंगा क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ये मानते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है। इससे पहले मीडिया पे कहा गया कौन जात हो। आज मैं उनकी प्रेस वार्ता सुन रहा था, उन्होंने, एक आपकी पत्रकार है मौसमी, उनसे कहा बीजेपी की लाइन तुम लेती हो, बीजेपी का बैच लगा लो। अब मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, आपको करारा जवाब देना चाहिए, जनता देख रही है। कोई अगर मुश्किल सवाल पूछ ले राहुल गांधी से, कक्षा 5 के जो छात्र हैं, तो आक्रमण करते हैं मीडिया पे और कहते हैं तुम्हें भाजपा की लाइन नहीं लेनी चाहिए, बैज लगाओ। क्यों कहा जाता है ये? क्या ये बात मैं उठाऊंगा? नहीं, पूरी ताकत से उठाऊंगा और कहूंगा कि अगर पत्रकार से उसकी जात पूछोगे और कहोगे बीजेपी की लाइन है क्योंकि तुम्हारे पास प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो यह दिखाता है कि मानसिक दिवालियापन हो गया है इनका। अमित शाह जी ने क्या कहा ये भी सुनिए, फिर पूछेगा इनसे। अमित शाह जी ने क्या कहा? अमित शाह जी ने कहा शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को चुनाव से नहीं जोड़कर देखना चाहिए, मत देखिए। पहली बात, कुछ भी। दूसरी बात, लेकिन अगर ऐसी अफवाहें हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे आएगा, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि 4 जून से पहले शेयर खरीद लें। लेकिन उन्होंने कहा कि इस पे कोई कयास ना लगाए और चुनाव से ना जोड़े। अब आप मुझे बताइए, इसका क्या लेना देना है कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कहा कि स्टॉक्स खरीद लो, फलाना कंपनी के खरीद लो। तीसरी बड़ी बात, राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे पे भी अंजना जी ऐसे ही आरोप लगाए थे। राफेल, औंधे मुंह गिरे राहुल गांधी। अब आप मुझे बताइए, ये झूठ की, फरेब की और भ्रम फैलाने की राजनीति का अंत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। ठीक है, आलोक शर्मा जी, हो गया। गौरव जी रुक जाइए। आलोक शर्मा जी, आपसे कई सारे प्रश्न थे, उस पर आप जवाब दीजिएगा। आखिर जो राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए हैं उसको भी आप पूछिएगा बीजेपी से। लेकिन एक प्रश्न है जिस पर आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी के नेताओं को सोचना होगा, वो है हर संस्था पर और उस संस्था के वाहकों पर सीधा आरोप लगाना। इसी चुनाव आयोग को आप लोगों ने कितनी गालियां दी, लेकिन सब सुन गया जब 4 जून को नतीजे आए और फिर एक बोली नहीं निकली, ना ईवीएम का नाम दिन भर लिया गया, ना चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का, क्योंकि उस वक्त नतीजे ऐसे आ रहे थे जिससे आप बहुत उत्साहित थे। दूसरा, हमारी साथी आज एक प्रश्न पूछती है, प्रश्न पर उसको बीजेपी का बैच लगाने के लिए बोल दिया जाता है। ऐसी ही स्थिति रहती है, कहीं पर और जाइए, हर किसी पर को एक ही चश्मे से देख देना, रंग देना, और एक ऐसे बड़े नेता का सीधा जर्नलिस्ट को कहना कि आप बीजेपी का बैच लगा लो। क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत गलत है? आप लोगों को सोचना चाहिए, ये गलत है,
ये व्यवहार ही गलत है। मुझे नहीं समझ में आता ऐसा व्यवहार कहाँ से आप लोग करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? नौकरी के नाम पे गिरी कर रहे हो तुम। तीसरी बात है, आप प्रश्न उठाइए, अगर कोई गलत कहता है आप उस पर प्रश्न उठाइए। तीसरा, जो उन्होंने शेयर मार्केट के आरोप पर अपनी बातें कही हैं, उस पर आप अपना आधार समझाइए, क्योंकि वो इसको खारिज कर रहे हैं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन से शुरू कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन को जिस दिन से चुनाव हुआ है, बीजेपी और मीडिया का एक वर्ग क्लीन चिट देने पे तुला हुआ है। हम क्लीन चिट अभी भी नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि तमाम जो चीजें, जो कंप्लेंट्स गई हैं, उन पर एक्शन हो। और इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा काम किया है, प्लेन लेवल फील्ड पर काम नहीं किया है। जनता ने वोट दिया है, अगर हमें जनता ने वोट देकर जिताने का काम किया है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन कहीं पर कोई योगदान नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पूरा भरसक प्रयास किया कि सत्तासीन लोगों को हर तरह से मदद की जाए। अब आता दूसरा सवाल का हिस्सा कि हमारा व्यवहार। अंजना जी, हमारा कांग्रेस के व्यवहार देखने से पहले जिस संस्थान की आप बात कर रहे हैं, मीडिया जगत की, मीडिया जगत भी अपना व्यवहार देखे। पिछले 10 साल से अगर 80 से 85% मीडिया वर्ग, एक मिनट सुनिए मैम, मैंने आपको नहीं, आलोक सुनिए जी, जरा। आलोक जी, मौसमी सिंह ने सवाल पूछा था, दिखेगा तो हम आप सवाल अपनी उठाएंगे। शब्द और भाषा को संभालिए मिस्टर आलोक। मैं आपको कह रही हूँ, नहीं देखिए, मैं मिस्टर आलोक, आप मैं शब्द और बिल्कुल भाषा संभालिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप अपने ऐसा ऊपर क्यों शब्द ले मैंने रहे हैं? आप मैंने नहीं 80 से अगर 85 नहीं, आप किसी के लिए भी अंजना ऐसी जी, भाषा इतनी मेरे मिर्ची शो क्यों पर लग रही है इस्तेमाल आपको? नहीं करेंगे। अगर अंजना जी, आपके सुनिए नेता मेरी के लिए बात। नहीं, मैं किसी के लिए ये अंजना शब्द जी, इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। अंजना जी, Take back अंजना your जी, word. राहुल गांधी के नहीं, लिए नहीं। अपरिपक्व कहा गया, आपने नहीं रोका उसको अभी तक। तो इमेच्योर पर बोलना, आप उस पर जवाब दीजिए, आप उनके नेता पर अटैक कीजिए। मीडिया हिंदुस्तान का, सुनिए ना जरा, अंजना जी, हिम्मत है तो सुनिए जरा। आज बिल्कुल, बहुत आप हिम्मत बहुत है, लोगों को आपसे डांटती है, कहीं सुनिए ज्यादा जरा है, एक बात। आपसे ही प्लीज आलोक जी, आलोक जी 80 प्लीज, से मैं एक सेकंड कह रही हूँ, आप भी अपना शांति से सुनिए, मैं भी शांति से बोलूँ। प्लीज कम डाउन, ब्रिंग डाउन योर टेम्पर सर, ब्रिंग डाउन योर टेम्पर। सुनिए ना मैडम, आप लेकिन सुनेंगे अब शब्द मत बोलिए, अब शब्द मत बोलिए प्लीज। I will bring down my temper, but I will not take my words back. I am coming to the point. वापस आता हूं। व्यवहार की बात आपने की, व्यवहार हमने देखा है। किसानों को आतंकवादी पूरी तरह से, हिंदुस्तान के मीडिया के एक वर्ग ने पूरी तरह से बीजेपी का साथ दिया। नोटबंदी जैसा कुकर्म हुआ, मीडिया ने बीजेपी का साथ दिया। राफेल की जांच नहीं होने दी। जेपीसी होती है तो पूछते हैं कि संसद नहीं चलेगी तो पैसा किसका खर्च होगा। यही सवाल आज मौसमी ने पूछा था। अरे अभी तो जेपीसी की मांग हुई है, अभी से आपको बीजेपी का बचाने का सवाल पूछने की इतनी जल्दबाजी क्या? जैसे ही सवाल पूछा, बीजेपी को बचाने का नहीं, आप लोगों को सबको। आलोक शर्मा जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए आप 2-3 लाइन में। लेकिन सवाल है कि आज जो उन्होंने आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, उसके आधार पर वो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, और उन्होंने लाइन बाय लाइन समझाया कि किस आधार पर ये बातें कही गई थी गृहमंत्री की तरफ से। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं पूरा वक्तव्य दे रहा था, बीच में दूसरी खबर आ गई। इलेक्शन कमीशन की भी बात आई और व्यवहार की भी बात आई। संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे मीडिया हो, चाहे हम लोग हों, हम लोगों का तो व्यवहार 24 घंटे मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में रहता है। लेकिन अब जनता भी समझ रही है कि किस किस का व्यवहार कैसा है। किसने बीजेपी की जो लाइन थी 10 साल तक हिंदू मुसलमान करने की, उसको किस लाइन को किसने ढोया है। आज अभी एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करती है, लेकिन ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि आपने कहा कि आप अपने वर्ड्स वापस लीजिए। मैंने केवल ये कहा, और लेकिन उससे पहले गौरव जी ने चौथी बार के सांसद को अपरिपक्व 4 बार कहा, इमैच्योर, लेकिन आपने एक बार भी नहीं रोका। इसलिए आप लोगों से भी सवाल बनते हैं। अब आता हूं राहुल गांधी जी की बात पर। राहुल गांधी जी ने एक एक चीज को पूरे सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजी में समझाया है कि 13 मई को क्या स्टेटमेंट आया, 19 मई को क्या आया, 28 मई को क्या आया। अब उन्होंने कहा गौरव जी ने कि वो सवाल पूछा गया था। अरे भाई, सवाल पूछने वाले तो अडानी के चैनल के दलाल थे, अडानी के चैनल के शेयर्स हैं, अडानी के शेयर्स हैं जो से भी जांच कर रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। ये आपकी सामान्य भाषा है क्या? एक सेकंड आलोक जी को मेरे साथ दिखाइएगा। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, ये आपकी सामान्य भाषा है क्या, या आप घर में? एक सेकंड मिस्टर भाटिया, मैं उनसे बात कर रही हूँ, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आलोक जी, ये आपकी सामान्य भाषा है, घर में भी यही सब शब्द इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मुझे क्यों नहीं जरूरत है, चलिए करिए। मैं उनसे बात कर रही हूँ ना, अभी आपका नाम लोगों के लिए विशिष्ट भाषा है मेरी, जो भी है, बड़ी गंदी भाषा है। अंजना जी, थोड़ा कंट्रोल कीजिए आलोक जी, वरना जब लोग रिमोट अपने हाथ में रखे, बच्चों को कहे कि दूर हटो, दूर हटो, यहाँ पर टीवी में नेताओं को मत सुनो। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट, कैसा दिन ना आए तो के बिना भी आप अपनी बात अच्छे से कन्वे कर सकते हैं। आप अपनी बात अच्छे से कन्वे कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको जिसके खिलाफ बोलना है आप बोलिए। अंजना जी, लेकिन आज तक पर और आज तक के रिपोर्टर्स पर नहीं। अंजना जी, हमने 10 साल तक
मैं उत्तर अंजना जी, हमने 10 साल तक अपने बीपी बढ़ाए हैं इस मीडिया हाउसेज में डिबेट करते करते। एक हमारा साथी डिबेट करता करता इस आज तक की डिबेट के बाद अपने शरीर को छोड़कर चला गया। आप लोगों ने जिस तरह के टॉपिक्स को उठाया आलोक और शर्मा जिस तरह जी, से एक तरफा डिबेट आलोक शर्मा जी, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि आप संयम रखिए, संयम रखिए और बेवजह से दो चीजों को मत लिंक कर मैं संयम रखे हुआ हूँ, लेकिन हमारा एक साथी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है आज तक उसके बारे में मत बोलिए। तो मुझे एग्जाम्पल देना बिल्कुल करूंगी, मैंने बिल्कुल करूंगी और अपने उस साथी का भी बचाव करूंगी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा था और वो मेरा मैं साथी था। अपने साथी का भी बचाव करूंगी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। हम अगर अपने अंदर देखना चाहते हैं तो आपको भी देखना होगा अंजना जी। वापस टॉपिक पर आता हूँ। आपने आज लेकिन हमारे वो साथी भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो आप उन पर उंगली मत उठाइए। वापस आता हूँ, आप वापस में। बहुत हो गया आलोक शर्मा जी, बहुत हो गया, टॉपिक पर आइए। सिर्फ दुनिया में नहीं है ऐसा नहीं कह सकते आप। बहुत हो गया, टॉपिक पर आइए। सिर्फ दुनिया में नहीं है ऐसा नहीं कह सकते आप। इतना समय मत दीजिए। ठीक है, वापस आता हूं मैं। वो दुनिया में नहीं है, हम उनके उसमें भी गए, सब कुछ है, लेकिन क्या हुआ है देश 10 साल में वो पूरे देश ने देखा है। अब वापस आता हूं मैं। इसके हमने जेपीसी की जांच की है। एग्जिट पोल का एक नेक्सस था, कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, कोई कंपनियों के पास इतने पैसे नहीं है कि इतने सैंपल सर्वे करके वो सारा डाटा 2 घंटे 3 घंटे में सब कंपाइल करके रख देंगे। मुझे लगता है इसकी एग्जिट पोल की पूरी जांच होनी चाहिए, क्या मेथोडोलॉजी उन्होंने अपनाई। और उसमें कुछ चैनल्स कह रहा हूं मैं, कुछ चैनल्स भी उस नेक्सस में शामिल थे कि नहीं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री तीनों जांच के दायरे में, और इसीलिए हम सीधा सीधा कह रहे हैं कि जेपीसी होनी चाहिए। ठीक है, मैं आ रही हूँ गौरव भाटिया, एक सेकंड आ रही हूँ। सत्यप्रकाश मिश्रा क्या जी, स्टेटमेंट आज शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।